कि जब हम लोग रूप ध्यान बोलते हैं तो माइंड में क्या चलना चाहिए हमारे, उसका मतलब क्या है। मैं क्या करता हूँ कि कृष्णा की राधा की पिक्चर्स को देखता हूँ मैं, उस पे उनके बारे में सोचता हूँ मैं उसमें। तो ये सही है, एक्चुअल में करना क्या है और प्रेम क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। रूप ध्यान के लिए बिल्कुल ठीक है कि हम किसी चित्र की सहायता ले सकते हैं, फिर चित्र से बाहर निकाल कर लाओ, कॉन्शियस रूप में भगवान को फील करो। वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, यानी उनके साथ इंटरेक्शन करना है, उनको हमें कॉन्शियस रूप में, चेतन रूप में हमें फील करना है। बाकी श्री महाराज जी की पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। आपके जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका भी समाधान होगा। मूर्ति पूजा करके एक पुस्तक विशेष रूप से प्रकाशित की गई है जिसमें महाराज जी के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि आपको घर बैठे ही jkpliterature.org.in पर मिल जाएगी। उसमें मूर्ति पूजा का विज्ञान है या रूप ध्यान हम किस प्रकार से करें, तो रूप ध्यान विज्ञान भी एक पुस्तक है। और बहुत सारे प्रवचन भी श्री महाराज जी के हैं। जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे तो वो मन में आपके एक छवि बस जाएगी। जैसे प्रारंभ में हमने जो आरती की, आरती में भी मुकुट से लेकर चरण तक की छवि का वर्णन है युगल सरकार की। तो मन में तो केवल उनकी मनोहारी छवि ही होनी चाहिए। हरि गुरु का ही जो स्वरूप है उसका ही हमें चिंतन करना है, उसका ही हमें स्मरण करना है। जैसे धीरे धीरे इस प्रकार से अभ्यास करोगे तो फिर और परिपक्व होगा। कभी उनकी आंख दिखाई देगी, कभी उनके कान, कभी उनकी नाक, कभी उनका पीताम्बर लहरा रहा है, कभी वो मुरली बजाते हुए खड़े हुए हैं, कभी उनकी मुरली की मधुर आवाज़ आ रही है, कभी उनकी सुगंध आ रही है, कभी उनकी मालाओं का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे साधक साधना में आगे बढ़ता है। लेकिन प्रारंभ में उसे चित्र का सहारा अगर वो लेता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन महाराज जी ने मनोमयी मूर्ति पर ध्यान आकर्षित कराया है कि मन से रूप ध्यान बनाओ, सहायता के लिए चित्र ले सकते हो।